ऐवान सदर में असामियों का ऐलान। जी हाँ, प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में असामियों का ऐलान हुआ है। ऐवान सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, उसमें पक्की सरकारी असामियों का ऐलान हुआ है। और इन सरकारी असामियों का ऐलान एक्सप्रेस ट्रिब्यून 7 जुलाई को हुआ है। और इसमें कम से कम उम्र अगर आपकी 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी उम्र 45 साल भी है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ 5 जमातें भी की हुई है ना, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी मैं असामियां बताने से पहले मैं आपको इनकी सहूलतें बताती हूँ। इसमें आपको तनख्वाह, इसके साथ आपको अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट हाउस के होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। फिर सालाना इसमें आपको ऑनरेरियम्स भी मिलते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट कॉलोनी में आपको रिहाइश भी मिलती है। नंबर 4, आपको इनमें बसेस होती हैं जो आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी देती हैं। नंबर 5, आपको वही पेंशन और बाकी की तमाम सहूलियात भी इसमें मौजूद होती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आप मेरी बात जेन्युइन है। जो लोग भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंट हाउस में जॉब करते हैं, आप कहीं से भी मेरी मालूमात वेरीफाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी लोगों की बातों को इग्नोर करें जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक चाहे पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आपकी उम्र कम से कम 18 साल है या ज्यादा से ज्यादा 45 साल तक भी आपकी उम्र है, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी और अप्लाई की भी कोई भी फीस नहीं है। आपने 1 रुपया भी नहीं देना और आप इसके ऊपर अप्लाई करें। और इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रेगुलर पोस्ट है। मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी नानी माँ जो हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। एक दफ़ा उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ के कमेंट्स में डन कर दें, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस की नौकरियों के बारे में। मैं आपको इनकी असामियों के बारे में बता देती हूँ। इसमें असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की असामियाँ हैं, असिस्टेंट की असामियाँ हैं 15वां स्केल, और इसके साथ एलडीसी की असामियाँ हैं 11वां स्केल, और टेलीफोन ऑपरेटर की असामियाँ हैं 9वां स्केल। असिस्टेंट कुक है, यानी अगर आपको खाना पकाना आता है, उसकी असामियाँ भी हैं 7वां स्केल। और इसमें खलासी है, उसकी असामी भी है, मसालची है, सैनिटरी वर्कर है, माली है, और नायब कासद की भी असामियाँ हैं। मेरे कुछ भाई पूछ रहे थे आप ही कि इसमें नायब कासद की असामियाँ भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं। अब मैं आपको इनमें एक एक चीज़ बता देती हूँ कि कौन किसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। अगर आप एपीएस की बात कर रहे हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। और इसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको न्यूज़पेपर में लाइव दिखाऊंगी, बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इतने बड़े प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देना, एक मैं समझती हूँ वैसे इखलाकी तौर पर ही गलत है। वैसे तो जुर्म है ही है कानूनी तौर पर, लेकिन इखलाकी तौर पर भी गलत इंफॉर्मेशन देना एक गुनाह होता है। तो मैंने इसका बाकायदा, मुझे इतना टाइम लग गया न्यूज़पेपर में ढूंढते, और फिर मैंने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ के फिर मैंने इस पर वीडियो अब बना देती हूँ। अच्छा जी, वो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आपने क्या करना है, इसमें एपीएस की 2 सीटें हैं। आपने अगर शॉर्ट हैंड की हुई है और ग्रेजुएशन है, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट के लिए 35 साल तक उम्र हो सकती है। इसी तरह असिस्टेंट है, असिस्टेंट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसकी 3 असामियाँ हैं। असिस्टेंट 15वां स्केल, और इन्होंने आगे जो लिखा हुआ है ना, 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ये लाजमी लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि आपने जो है ना, ये आपने NITB से आपने वो 6 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। जब आपका प्रोबेशन, आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद ये आप लोग करते हैं। आपके प्रोबेशन का पीरियड जब ख़त्म हो जाता है ना, 1 साल आप लोग कर लेते हैं,
तब आप ये NITB का 6 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करते हैं और जब आप ये पास कर लेते हैं फिर आपको परमानेंट किया जाता है। इस टाइम अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल तजर्बे की बिना पर आप लोगों को बता रही हूँ। आगे जो है LDC है, 11वां स्केल है। इस पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपकी जो है इसमें 4 सीटें हैं, मैट्रिक है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। कोई मसला नहीं है, जिन्होंने कभी टाइपिंग नहीं की, टाइपिंग मास्टर ट्यूटर वगैरह इंस्टॉल कर लें गूगल से और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस आप लोगों ने कीबोर्ड के ऊपर करनी है, लैपटॉप पे नहीं करनी, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है उसके साथ कीबोर्ड अटैच करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इसी तरह इसमें कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल और इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आ गया टेलीफोन ऑपरेटर है, 9वां स्केल, 2 असामियां है और इंटरमीडिएट इनको चाहिए और 2 ईयर आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर के लिए। ज़ाहिर है इसमें अब टेलीफोन ऑपरेटर जो होता है ना, बेसिकली जब हम कोई भी ऑफिसर प्रेसिडेंट हाउस में रहते हुए जब कहीं पर कॉल करता है तो आप डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं, यानी आपको पिटीसेल नहीं दिया जाता, बल्कि आप एक्सचेंज पे कॉल करते हैं और वहां से उनको कहते हैं कि मैंने फलान दफ्तर में बात करनी है, नंबर मिला दें। वो खुद मिला के देते हैं, इसलिए वो ये कहते होते हैं कि हमें तजर्बे वाला बंदा चाहिए। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद असिस्टेंट कुकिंग को चाहिए 7वां स्केल। इसका इन्होंने इसके आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड पे, यानी इसका जो है ना, ये हम एक फिक्स पे इनको देंगे जिनको खाना वगैरह पकाना आता है, ठीक है। 4 सीटें हैं और इन्होंने कहा मिडिल होना चाहिए और 5 साल का कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी होटल में आपने काम किया हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि जो हमारे वो भाई जिनकी मतलब कि एज कम से कम 18 साल और ज्यादा 33 साल तक है और आपने किसी भी होटल में कुकिंग के तौर पर काम किया हुआ है, कुकिंग की हुई है प्राइवेट होटल में, तो आप इसके ऊपर जरूर अप्लाई करें। इसी तरह खलासी है, आपने 5 जमातें की हुई हैं, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। इसी तरह मसालजी है, इसमें भी इन्होंने कहा जी आपके पास 5 जमातें होनी चाहिए। इसी तरह सैनिटरी वर्कर हैं, 3 असामियां हैं, इन्होंने कहा कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। सेम माली के लिए, अब ये माली इनको क्यों चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस काफी बड़ा है, वहां पे गार्डन्स वगैरह बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनको माली चाहिए होते हैं जो उन बागों का ख्याल रखते हैं, वहां पर पौधे वगैरह लगाते हैं, उनको पानी लगाते हैं। तो प्रॉपर माली की जो है ये सीट है और इसको जो मैंने सहूलतें आप लोगों को पहले बताई हैं वो तमाम सहूलतें माली को भी मिलती हैं, ठीक है। आगे आ जाए, नायब कासद की इसमें 5 सीटें हैं और प्राइमरी पास, और जो सहूलतें मैंने पहले बताई हैं वही नायब कासद को भी मिलती हैं, लेकिन इनको इनके स्केल के मुताबिक मिलती हैं और ये वाकई मिलती हैं। और मैं आपसे अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी आप लोगों का रिलेटिव प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, तवज्जो से बात सुनिएगा। बात ये है कि एप्लीकेशन विद डिटेल्ड CV। यार आज गला मेरा ना माजरत के साथ मुझे तंग कर रहा है, इसलिए वीडियो में बार बार मेरे, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस आपने एक दरख्वास्त लिख लेनी है। कैसे लिखनी है बताती हूँ। उसके साथ आप लोगों ने अपनी डिटेल्ड CV लगा लेनी है, ठीक है। और जिसमें आपकी कहना CV लगा लेनी है, जिसमें आप लोगों ने ना, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लाजमी मेंशन हो। कुछ खवातीन होती हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखती नहीं, अक्सर मैं CVs देख रही होती हैं, तो हमने CV पर अपनी उम्र नहीं छुपानी, जिंदगी में छुपाएं अपनी उम्र, तो वो CVों पे नहीं छुपाते होते, ठीक है। तो वो आपने लाजमी लिखनी है। CV में अपनी तमाम चीजें आप लगाएं। ये लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट क्या लिखा, मेंशन डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन अ क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिग्री, एकेडमिक सर्टिफिकेट विद ईयर ऑफ पासिंग, सिक्योर्ड grade, division, percentage, domicile, address and bracket wise duration of experience along with attested copies of academic documents, testimonial experience certificate, CNAC and 1 latest passport size photograph may be forwarded to the undersigned. Okay. हाय एक ना आपने क्या करना है, एक दरख्वास्त बना लेनी है। उस पर आपने लिखना है, क्या लिखना है कि मुझे इंग्लिश में पता है, मुझे उर्दू में नहीं बताना आता, लेकिन मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करती हूँ। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस असिस्टेंट, या मैं उर्दू में इसको ना ChatGPT से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, बल्कि एक काम छोड़े, सारा कुछ छोड़े, आप ChatGPT पे लिखिएगा कि मैं एक दरख्वास्त लिखना चाहता हूँ ऐवान सदर के नाम, इस पोस्ट पर मैंने अप्लाई करना है, उर्दू में दरख्वास्त लिख दो, उसको कॉपी मार के प्रिंट निकाल लीजिएगा या हाथ से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक CV आप लोगों ने बनानी है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी
एजुकेशनल डिग्रीज, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इसके साथ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है, यानी आपने अपनी CNAC लगाना है, आपने इसके साथ अपनी जो है वो डिग्रीज लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगानी है और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। और आपने ये अटेस्टेड करवा के भेजने हैं, यानी 17वां स्केल के किसी भी ऑफिसर से लगवा लें, किसी 17वें स्केल के टीचर से, करीबी टीचर से उसको अटेस्टेड करवा लें, या किसी भी मुलाजिम जो 17 स्केल का हो, जिसकी स्टैंप बनी हुई हो, आपने उसे अटेस्टेड करवा के आपने फिर अपनी ये तमाम चीज़ें भेजनी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप अपना CNAC कहीं पर भी भेजते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके उसके ऊपर लिखा करें अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस या फलां फलां फलां। आजकल जितने हालात ख़राब है, CNAC बिल्कुल भी किसी को वैसे ना दिए जाए। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर के पीछे अपना नाम ज़रूर लिखना है ताकि पता चले कि किसकी पिक्चर, और उसको अटेस्टेड भी करवा लेना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों ने क्या करना है, किस पर भेजने हैं, PO बॉक्स नंबर 1604 GPO इस्लामाबाद, और नीचे आपने लिखना है सेक्शन ऑफिसर एडमन। ठीक है, PO बॉक्स नंबर 1604 GPO इस्लामाबाद। खलास, ये पोस्ट ऑफिस आप लोगों का चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट हाउस तक आपकी तमाम डाक पहुंचाना। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रहेगी बात इसके ऊपर कोई टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिलहाल तक अभी तक ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, इसमें ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई, ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई। लेकिन अगर हम अपने प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देखते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट जो आपको रेगुलर पोस्ट दे रहा है ना, वो आपका टेस्ट ज़रूर लेगा। रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी टेस्ट लिए गए हैं, तो इसका भी टेस्ट होना है, चाहे वो इधर वो नाइब हो सकता है। ये जो छोटी पोस्टें हैं ना, जैसे ये खलासी है, मसालजी है, सैनिटरी वर्कर, माली, नाइब कसद, हो सकता है इनके टेस्ट ना हो, इनके नहीं होते, इनके बस वो इंटरव्यू ही लेते हैं। लेकिन जो है ना APS असिस्टेंट, LDC, टेलीफोन ऑपरेटर, इनके तो 100% टेस्ट होने हैं। और तैयारी के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं तो तैयारी के हवाले से वही तैयारी है जो आप लोग पिछले एग्जाम्स की कर रहे हैं, जिसमें आप इंग्लिश करते हैं, उर्दू करते हैं, और इस्लामियात, कंप्यूटर, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें होती हैं, और जो आप पेपर PPSC FPSC के लिए तैयारी करते हैं ना, वही तैयारी होती है। हिस्ट्री नेवर बी चेंज। ठीक है, तो आपने उसी तैयारी को अपनी को कंटिन्यू रखना है। अगर आप उसके हवाले से मेरे से नोट्स चाहते हैं कि आप ही आप अपने नोट्स दे दें, तो आप मुझसे WhatsApp नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगी। बाकी आप जॉब्स की मालूमात के लिए आप मेरे WhatsApp चैनल को भी फॉलो करिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। उसके ऊपर मेरी आपसे कन्वर्सेशन सारा दिन चलती रहती हैं, एड्स वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ, जिनकी वीडियोज़ मैं यहाँ नहीं बना पाती। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ हमारी रह गई है कि मैंने आप लोगों को इसकी जो है ना वो न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। 1 मिनट की वीडियो है, ज़रा ये देख लें और देखकर फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपके सामने मैंने ट्रिब्यून एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है ओपन किया हुआ है। अब आप लोगों को बेसिकली मैं इस पे दिखाती हूँ कि कोई भी जॉब होती है ना, उसकी आप सबसे पहले जो है ना, मैं उसको न्यूज़पेपर में वेरीफाई ज़रूर करती हूँ। कुछ का मैं जॉब्स में वीडियो में शेयर कर देती हूँ, कुछ का मैं नहीं करती। तो जैसा कि हम आज प्रेसिडेंट हाउस ऐवान सदर की बात कर रहे थे, तो इसका आपको न्यूज़पेपर में दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर ये 7/7/26 डेट लगाई हुई है, और इस्लामाबाद का जो है ना ट्रिब्यून मैंने खोला हुआ है। ई पेपर जिसे हम बोलते हैं ना, मैंने वो खोला हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने। अब आप ये देख सकते हैं, इसका जो है ना, मैंने ये वाला पेज खोला था, यहाँ पर ये रही। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको करीब करके भी इसको ओपन कर लेते हैं। ये न्यूज़पेपर के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है प्रेसिडेंट हाउस की, ये देखें। ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर 7 जुलाई का ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस ऐवान सदर में असामियों का ऐलान, और उसकी एडवर्टाइजमेंट्स, ये बाकी एडवर्टाइजमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये 11 जुलाई नहीं, बल्कि आपने जो है ना ये 7 जुलाई का न्यूज़पेपर खोलना है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें इन असामियों का ऐलान है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करते जाएं। लाइक अभी तक आपने नहीं किया है।